स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1038 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। ध्यान की यात्रा में हम सभी लोग भिन्न भिन्न तरीकों का आलम्बन लेते हैं। भिन्न भिन्न विधियां हैं जिनका उपयोग करके हम मन को स्थिर, शुद्ध और निर्मल बना सकते हैं। हम अपने मन से उन नेगेटिविटी को, उन निराशावादी सोच को, वो भय का वातावरण जो भीतर हमेशा पैदा होते रहता है, जो चिंता, जो स्ट्रेस लेवल अधिकांश लोगों के मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं, इन मेथड्स का अवलंबन लेकर के निश्चित मानना परिणाम अवश्य संभलते हैं। पूर्ण रूप से परिवर्तन न भी आ सके, यदि हम भीतर से इसका अभ्यास करते हैं तो अवश्य व्यक्ति बदलता है। उसका स्वभाव जो अभी विपरीत दिशा का था, सही दिशा में आता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनते चले जाता है और हमारी सोच को प्रभावित करता है एक अच्छा उपदेश, एक अच्छी बात। बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी बातें सुनाई भी जाती हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते भी हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं जानते कौन सी बात हमारे लिए क्लिक कर जाए। किसी के लिए एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द बहुत प्रभावकारी हो जाता है और किसी के लिए एक दूसरा उपदेश प्रभावकारी होता है। कई बार ऐसा होता है, तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में रह कर के, उनके समासरण में जाकर के, उसी कुल में उत्पन्न होकर के भी हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। जैसे मारीची, भगवान महावीर स्वामी का जीव, अच्छा कुल मिला, अच्छा वातावरण मिला, परिवार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उस भाव में उसका कल्याण नहीं हुआ। उस जीव का कल्याण सिंह की पर्याय से प्रारंभ हुआ। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी जी का उपदेश सुनकर के वह ऊपर की ओर यात्रा ना करके अभिमान में भर करके अपने ईगो को लेकर के चल के नीचे की ओर चला गया और सामान्य मुनिराज के उपदेश को सुनकर के सम्यक दर्शन से भर उठा।
तो ऐसा होता है कई बार जो बहुत बड़े बड़े उपदेश होते हैं, हो सकता है हमारे लिए निमित्त ना बन पाए, और एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा उपदेश भी एक छोटे से व्यक्ति के द्वारा कहा गया हो, निमित्त बन सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक पशु को देख करके व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, एक चींटी को देख करके, एक मकड़ी को देख करके जीवन बदलता है। तो हम हमेशा ये कोशिश करें कि अच्छी बातों को हमेशा श्रवण करते ही रहें, हारे नहीं, डरे नहीं। इतना सुन लिया लेकिन कुछ परिवर्तन तो आ नहीं रहा, सब व्यर्थ है, बेकार चले जाता है। नहीं, बेकार नहीं जाता है। ये उपदेश हमारे लिए वैसा कार्य करता है जैसे छोटा सा बालक है, अपने हाथ में छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष को काटने की कोशिश करता है। एक प्रहार में वो वृक्ष कभी नहीं कटेगा, 10 प्रहार में भी कुछ होगा नहीं, अंतर नहीं आएगा उसमें। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति है, एक तीक्ष्ण शार्प उस कुल्हाड़ी को लेकर के जाएगा तो बहुत जल्दी उस वृक्ष को धराशायी कर देगा। प्रतीत यही होता है, बालक के 10 प्रहार 20 प्रहार व्यर्थ चले गए, लेकिन व्यर्थ नहीं जाते। थोड़ा सा निशान तो उस वृक्ष की हो ही जाता है, ऊपर की छाल निकल ही जाती है, धीरे 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 वो गहरी होते चले जाती है। वो 10 प्रहार जिस दिन 10,000 प्रहार बन जाएंगे, 10 लाख बन जाएंगे, उस दिन वो अवश्य वृक्ष गिर जाएगा। तो ऐसा लगता है कि हम इतना सुन रहे हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी जाप दे रहे हैं, इतना मंत्र का आलम्बन ले रहे हैं, इतने उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन जैसे थे हम पहले वैसे ही आज भी बने नहीं। क्योंकि सबके संस्कार अनादिकाल के ऐसे हैं, वो इतनी गाढ़ी परत बनी हुई है मिट्टी की, धूल की, पाप की, कि आसानी से निकलती नहीं, उसे खरोंचना पड़ता है, तब कहीं जाकर के धीरे 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 निकलती हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज थोड़ा अलग ढंग से कह रहे हैं। अभी तक हम ये कहते थे इतना सुन लिया, किया क्या? हाँ, उल्टे घड़े बन करके रह गए, चिकने घड़े बन करके रह गए। लेकिन आज हम पूरा विपरीत कह रहे हैं। हाँ? भले ही उल्टा घड़ा हो, लेकिन थोड़ा सा तो भीग जाता है, बाहर से ही सही, थोड़ी देर के लिए सही भीग जाता है। लेकिन उल्टे घड़े को भी यदि जल में हमेशा डुबो कर रखा जाएगा तो उसका कठोरपना धीरे धीरे छूट जाता है। तो भले ही आप लोग, हम नहीं मानते आप उल्टे घड़े चिकने घड़े हैं, हम तो उस बालक की भांति मानते हैं आपको कि जो हाथ में, छोटे छोटे हाथों में उस छोटे से अस्त्र को लेकर के इतना बड़ा भागीरथी पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहे हो। इतना विशाल वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? पापों का विशाल वृक्ष है, आम का वृक्ष नहीं। सबका वृक्ष कैसा है? कषायों का वृक्ष है, गंदगी का वृक्ष है, कुत्सित भावनाओं का वृक्ष है, व्यसनों का है, उसकी गलत आदतों का है, उसकी बुराइयों का वृक्ष है, उसके पाप हैं, न जाने क्या क्या है उसके भीतर भरा हुआ है। और वो वृक्ष आज का नहीं, बहुत प्राचीन, बहुत भवों भवों से चला हुआ आ रहा है, और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि देख ले बाहर से तो डर जाए। इतना विशाल वृक्ष, हम कैसे इसे छेद पाएंगे इसकी जड़ों को? लेकिन छोटे हाथ क्यों ना हो, छोटा अस्त्र भी क्यों ना हो, शस्त्र भी क्यों ना हो, यदि कंटिन्यूटी बनी रहे, पुरुषार्थ लगातार चालू जारी रहे, एक दिन अवश्य आता है, आएगा कि हम इन छोटे से हाथों से भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और किया है लोगों ने। जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, जितने भी पंच परमेष्टि हैं, जिनका हम आलम्बन लेते हैं, ऐसा नहीं वो भवों भवों से शुद्ध रहे, वे भी बिल्कुल
वैसे ही थे पूर्व में जैसे आज हम सब हैं। हाँ? जो मारीची पूर्व भाव में विपरीत दिशा में बढ़ रहा था, वही मारीची का जीव अथवा भगवान महावीर का जीव असंख्यात भवों के पश्चात बदलना शुरू हुआ। और जब बदला तो ऐसा बदला कि असंख्यात जीवों के लिए कल्याण के निमित्त के रूप में उस दिव्य ध्वनि के द्वारा, समवसरण में उपदेश के द्वारा एक कैटेलिटिक इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, एक उत्प्रेरक का कार्य करने वाले हैं। क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत बड़ी सहायता प्रदान करता है, उदासीन निमित्त नहीं, प्रेरक निमित्त, जिसे हम कैटलिटिक इफेक्ट कह सकते हैं। तो तीर्थंकर भगवान का उपदेश सबके लिए, असंख्यात जीवों के लिए उस कैटलिटिक इफेक्ट को पैदा करता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं। भले ही अभी तक जैसे थे वैसे ही रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है, पापी थे पापी ही हों, मानते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पाप कम हो गए होंगे, है ना? कम हो गए ना? नहीं हो गए? हो गए कि नहीं? कम हो गए? थोड़े हो गए ना? हाँ, थोड़े भी हो गए तो बहुत है। जो व्यक्ति 0 मार्क्स लाता था, 0 से बढ़ कर के, अथवा जो नेगेटिव मार्क्स लाता था स्टूडेंट, अब नेगेटिव से बढ़ कर के 10 मार्क्स भी आ गए, भले ही फेल है, लेकिन 10 मार्क्स आना भी तो उसकी प्रोग्रेस को दिखाता है। उसका जो कार्ड बनेगा, रिपोर्ट कार्ड, पहले की कंपैरिजन में अच्छा बनेगा। तो भले ही अपन सब ऐसे ही हैं, पहले नेगेटिव वाले थे, अब नेगेटिव को दूर करके हमने एक पुरुषार्थ किया, 0 तक आए, फिर एक और पुरुषार्थ किया, ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो और ऊपर बढ़ना है। अभी यदि मुश्किलें ज़्यादा हैं, कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, डर ज़्यादा लगता है, हिम्मत हार जाते हैं, ये सोचते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, इसके द्वारा होगा भी कि नहीं होगा, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा, लेकिन वह तब संभव होगा उस बालक की भांति जब हम लगातार लगे रहें, पुरुषार्थ करते रहें। हाँ, दुनिया को नहीं दिखेगा, हो सकता हमें भी ना दिखे, लेकिन अंतर अवश्य आता है। तो वैसे ही अंतर को प्राप्त करने के लिए और अधिक पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हम आगे भी पहुंच सकते हैं। चलो, आज आप सबको लोग एक बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा, बहुत प्रभावशाली। चूंकि आप सभी लोग पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, नमो नमस्कार पंच नमस्कार मंत्र का आलम्बन लेते हैं, जाप देते हैं, हर जैन श्रावक, कुछ अजैन श्रावक भी देते होंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुरम। इन पंच पदों को बोलते भी हैं, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगता। मन कहाँ लगता? कहाँ रहता बता? पंचायत में लगा रहता ना, घर की पंच परमेष्टि के मन में, मंत्र में, दुकान की पंचायत, ऑफिस की पंचायत, घर की पंचायत, इसी में लगा रहता ना। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? इतनी हमने मेहनत की, इतनी बार उच्चारण कर लिया, इस मंत्र को कह लिया, जिह्वा का प्रयोग भी कर लिया, ठीक है, भाव से ना सही, द्रव्य से ही कर लिया, द्रव्य भी व्यर्थ नहीं जाता है, द्रव्य पुरुषार्थ भी नष्ट नहीं होता है, इस बात को समझें। द्रव्य से की हुई क्रिया भी हमें पाप से तो बचाती है, अशुभ से बचाती है। यदि द्रव्य से भी वो मंदिर आ रहा है, द्रव्य से भी नमोकार मंत्र को फेर रहा है, तो उस समय वो गाली तो नहीं दे रहा ना। यदि उस समय अपशब्द कहेगा तो पाप का आश्रय होगा, लेकिन उस समय यदि वो नमोकार मंत्र कह रहा है तो नियम से पुण्य का आश्रय होगा, भले ही मन ना लगे, भाव ना लगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान कालिक वो पाप से बच रहा है। यदि वह नहीं फेरता तो कषाय भरे क्रोध भरे शब्द वो कहता, इन आंखों से प्रभु को नहीं देखता तो वेब सीरीज देखता है, मोबाइल में पिक्चर्स देखते रहता है ना।
इन कानों से अपने ही द्वारा उच्चारण किए मंत्र को नहीं सुनता तो मूवी के सॉन्ग सुनते रहता, ये होता है। इन हाथों से प्रभु का कलश नहीं ढालता, द्रव्य नहीं चढ़ाता तो क्या हो, नाश्ता ही बनाते रहता है अथवा खाते पीते ही रहता है। इन पैरों से यदि प्रभु के मंदिर नहीं आता तो कहाँ जाता वो, थिएटर में जाता, पार्क में जाता है, आउटिंग के लिए चले जाता। तो उसने अशुभ से अपने आप को तो बचाया, तो तात्कालिक जो अशुभ के द्वारा होने वाला पाप आश्रव था उससे तो बच ही गया। भले ही द्रव्य की क्रिया चल रही है लेकिन उस समय वो किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, चोरी नहीं कर रहा, कुशील नहीं कर रहा, परिग्रह को नहीं जोड़ रहा है, वो झूठ भी नहीं बोल रहा है सत्य ही, अच्छा ही बोल रहा है, मंत्र बोल रहा है। तो क्या इफेक्ट हुआ, उस समय यदि इसका आलम्बन नहीं लेते तो पाप का आश्रय, तो उस पाप से बच गए जो आगामी काल में होने वाला था। लेकिन मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो थोड़ा पुण्य का आश्रय हुआ, लेकिन अब उस थोड़े पुण्य को अधिक पुण्य में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है, बहुत अच्छी प्रक्रिया बताते हैं। इस पंच परमेष्टि पंच नमस्कार मंत्र को जब हम नमो अरिहंताड़म कहें, देखना इस मंत्र को बोलने के पहले, इस जाप को करने के पहले एक प्रक्रिया को अपनाना सीखें सभी लोग। पहले इसकी महिमा को समझना सीखें। जाप बाद में देना, मंत्र का उच्चारण बाद में करना। पहले ये चिंतन करना कि मैं जिस मंत्र को पढ़ने जा रहा हूं, जिन अरिहंत भगवान को नमस्कार करने जा रहा हूं, नमस्कार तो अरिहंत भगवान बाद में आएंगे, पहले मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्या कहा जाता है, अरिहंताड़म नमो कहा जाता है कि नमो अरिहंताड़म कहा जाता है? हिंदी में भले ही, हिंदी में उल्टा हो जाता है, अरिहंत के लिए नमस्कार हो, लेकिन जो मंत्र लिखा है अरिहंत पहले नहीं आया, पहले कौन सा शब्द आया, नमो, नमस्कार। यानी जैसे ही हमने मुख से नमो कहा तो अपने मान को हमने खंडित कर दिया, क्योंकि नमस्कार वही करता है जो ईगो से ऊपर उठता है, अहंकार से ऊपर उठता है। अब हिंदी में हमने अरिहंत पहले कहा तो हमारे भाव, अब अरिहंत कौन है, अच्छा ये है अरिहंत, अब इनके लिए मैं नमस्कार करूंगा, यानी पहले बुद्धि आ गई, समझना। और प्राकृत में पहले समर्पण आया, समझ रहे हो। जब हम कहें अरिहंतों को नमस्कार हो तो पहले मन बुद्धि की ओर जाएगा, अरिहंत को खोजो भैया कहाँ है, लेकिन जो मूल मंत्र लिखा गया है नमो अरिहंताणम, नहीं, पहले समर्पण आया, पहले विनय का भाव आया, पहले अहम को विसर्जन करने का भाव आया। तो जो मंत्र आचार्य भगवान लिख करके गए हैं, ये मंत्र किसने लिखा है, आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी जी ने षटखंडागम ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। निबद्ध मंगलाचरण, भाव की अपेक्षा देखें तो अनिबद्ध मंगलाचरण अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा देखें तो आज से 2000 वर्ष पूर्व लगभग किन्होंने लिखा, उन आचार्यों ने जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ लिखने के पूर्व, कौन सा ग्रंथ है वो, किसके लिए, जिन ग्रंथों का स्वाध्याय मात्र मुनिराज कर सकते हैं, आचार्य परमेष्टि उपाध्याय कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जो गृहस्थ है उसे नहीं पढ़ सकता है, जो पापों में डूबा उसे छू भी नहीं सकता है। इतना पवित्र ग्रंथ उन मुनियों के लिए लिखा, लेकिन लिखने के पूर्व क्या लिखा उन्होंने मंगलाचरण में, नमो अरिहंताड़म से शुरुआत की। यानी ऐसा सूत्र उन्होंने बनाया, इतना पवित्र सूत्र बनाया जिसको गणधर परमेष्टि भी कहते हैं। आचार्य परमेष्टि भी अपने मुख से उच्चारण करते हैं, उपाध्याय परमेष्टि भी अपने मुख से कहते हैं, मुनिराज भी अपने मुख से कहते हैं, श्रुत केवली भी अपने मुख से कहते हैं। सामान्य लोग तो नहीं,
विशेष विशेष जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, ऐसे पूज्य महापुरुष जिनको हम परमेष्टि कहते हैं, वे परमेष्टि स्वयं। आचार्य भी परमेष्टि है ना, उपाध्याय भी परमेष्टि है, साधु भी परमेष्टि है। वे परमेष्टि भी स्वयं इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप तो शुरू हो जाते हैं, नमो हरिंतणम नमो सिद्धणम नमो हरियाणम नमो चरणम नमो। उससे क्या होगा पता ही नहीं है क्या हम करने जा रहे हैं, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम बोलने जा रहे हैं, कुछ एबीसीडी नहीं पता। विशुद्धि बढ़ेगी नहीं। विशुद्धि बढ़ती तब है जब हम यह समझते हैं कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं आखिर उसकी कीमत कितनी है। छोटा मोटा नहीं, कोई भिखारी नहीं पढ़ रहा है इसे, कोई अनपढ़ गवार नहीं पढ़ा है, उन्होंने नहीं लिखा है, कोई मजबूरी में पढ़ने वाला नहीं, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, ऐसे आचार्य जो श्रुत केवली की भांति हैं, उन्होंने सर्वप्रथम पढ़ा। गणधर परमेष्टि भी पढ़ करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, धन्य मानते कि धन्य होंगे मेरा जीवन। पहले ये बात अपने मन में आए कि मैं जिस मंत्र का आलम्बन लेने जा रहा हूं वो छोटा नहीं, महान महान मंत्र है। जब नमो अरियंताड़म कहता हूं, अरियंत भगवान को लिए नमस्कार कर रहा हूं, तो वे सामान्य मूर्ति नहीं, सामान्य व्यक्तित्व नहीं। वो राजा, वो श्रेष्ठी, वो महाराजा, वो मंडलेश्वर, वो अर्धमंडलेश्वर, वो प्रतिनारायण भी उनके लिए नमस्कार करते, वो नारायण भी जिनके लिए नमस्कार करते, वो बलभद्र भी जिनके लिए नमस्कार करते, वो चक्रवर्ती भी जिनके लिए नमस्कार कर रहे हैं। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। जिस छठखंड का अधिपति है, 6 खंड को जिसने जीत लिया है, वह भी प्रभु के पास जाकर के, उनके समो शरण में जाकर के अपने आप को किंकर मान लेता है, एक छोटा सा सेवक मान लेता है। उसकी तुलना में आप कैसे हो? चक्रवर्ती की तुलना में 6 खंड की बिल्डिंग भी नहीं होगी घर की, 6 कमरों का फ्लैट भी नहीं होगा। हाँ, 6 BHK है किसी का? हाँ? 1 कमरा है, एक किचन है, और कुछ नहीं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिनको नमस्कार कर रहा है, जिस मंत्र का आलम्बन ले रहा है, जिसके पास किसी वैभव की कोई कमी नहीं, और वो अपने आप को कृतकृत्य मानता है, धन्य हूं ऐसा मंत्र मुझे मिला। इतना ही नहीं, वो भूत, वो व्यंतर, वो पिशाच, वो भी इस मंत्र का आलम्बन लेते हैं। वो ऐसे देव, वो सौधर्म इंद्र जो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, जिसे किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, वो आकर के उनके चरणों में ऐसा झुक जाता है, ऐसा नृत्य करता है, हजारों रूप बना करके, हजारों शरीर बना करके, हजारों नेत्र बना करके सिर्फ नाचते ही रहता है। उसके इस क्रिया को देख करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। भगवान को देख करके नहीं, सुनना भी। जिन महिमा दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, भगवान के समोसरण को देख करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, उस समोसरण के वैभव को देख करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, उस सौधर्म इंद्र की क्रिया को देख करके हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो मैं उसे सब कुछ मान रहा था, आज पता चला ये तो अपने आप को किंकर मान रहा है। किसके आगे? उन अरिहंत भगवान के आगे। तो ये अरिहंत प्रभु जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जिनका स्मरण कर रहा हूं, नमो अरिहंताड़म कह रहा हूं, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके ऐसी महिमा किसी की नहीं है। कभी भाव आया नमो अरिहंताड़म कहने के पहले? हाँ? रट ले, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टे के उल्टे रहे। हाँ? तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले हम महिमा को समझे तो सही। कोई नहीं समझता, सब शुरू हो जाते हैं। बहुत गजब का चिंतन है, हमारा नहीं है, पूज्य सुधा सागर महाराज जी का चिंतन है, बहुत श्रेष्ठ चिंतन है। हम पहले महिमा को पढ़ें, समझें, चिंतन करें, उसको बोलें, फिर देखें विशुद्धि कैसे नहीं बढ़ती। एक बार यदि वो नमोकार मंत्र इस भावों से पढ़ लिया गया, इस महिमा के माध्यम से पढ़ लिया गया, जीवन भर की जो उच्चारण है ना, जीवन भर की करोड़ों जाप जो है, आप एक थैली में रख दो, और एक बार, 108 बार भी नहीं, 101 बार भी नहीं, सिर्फ एक पद नमो अरिहंताड़म बोल लिया, तो वो एक पद अनंत गुना फल को देगा, हमारे करोड़ों जाप से भी। कभी ऐसा भाव आता है?
जब नमो सिद्धाणम कहें, किन सिद्ध परमेष्टि की मैं आराधना कर रहा हूं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि की आराधना सिद्ध अरिहंत भी, तीर्थंकर भी उनका नाम लेते हैं। हाँ? वो किसी का नाम नहीं लेते तीर्थंकर, जन्म में, घर में, युवराज अवस्था में किसी का नाम नहीं लेते। दीक्षा लेते समय नमः सिद्धेभ्य क्या कहते हैं? ओम नमः नहीं, नमः सिद्धेभ्य, सिर्फ सिद्ध को नमस्कार हो। यानी उनसे भी महान आत्माएं हैं जिन्होंने पाया जो सुख वो अनंत काल के लिए, अब कभी छूटेगा नहीं। वो दुखी कभी होंगे नहीं, कभी परिवर्तन आएगा नहीं उनका। इस प्रकार की भावना कभी आती है? हाँ? नहीं आती। जब नमो आयर्याणम कहें, कभी आते हैं वे आचार्य परमेष्टि जो पूर्ण वात्सल्य से भरे हुए हैं, पूर्ण गुणों से भरे हुए हैं, परोपकार में जो लगे हुए, पर के हित में जो लगे हुए, अपने से कुछ नहीं, जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया है जिन धर्म के लिए, जिन आगम के लिए, जिन प्रभावना के लिए, तीर्थ उद्धार के लिए, चैतन्य तीर्थ के निर्माण के लिए। ऐसे वे महान आत्माएं स्वयं कष्ट सहन कर जाते हैं, स्वयं परेशान दुखी रहेंगे वे, नहीं शारीरिक रूप से पीड़ा को सहन कर लेंगे, सर्दी गर्मी को सहन कर लेंगे, लेकिन कोई आकांक्षा नहीं करेंगे, इतने निष्प्रह। ऐसे परमेष्टि का मैं नाम ले रहा हूं जो दुनिया की महान विभूतियों में आते हैं। नमो आयर्याणम कहते समय भाव आता नहीं आता? क्या आता? बताओ, कौन सा भाव आता? कोई भाव ही नहीं आता। घर की पंचायत ही याद आती है ना। नमो वज्रायाणम कहते समय कौन सा भाव आया? उस पद मैं कह रहा हूं उन उपाध्याय परमेष्टि के लिए जो हजारों की संख्या में मुनिराज को शिक्षित करते हैं, वो ज्ञान का अध्ययन कराते हैं, जिस ज्ञान के अध्ययन के द्वारा मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है, जो अनादि काल से चली आ रही परंपरा अंधकार की वो नष्ट हो जाती है, वो समीचीनता जिनके भीतर प्रकट हो जाती है। नमो कहते समय अहम का विसर्जन होता है, मान का विसर्जन होता है। पहले मैं नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि झुकना बहुत कठिन है दुनिया में। झुकाना तो आसान है लेकिन झुकना बहुत कठिन है। व्यक्ति झुकता नहीं है। बच्चों से बोले मम्मी के पैर पड़ना तो पड़ते नहीं है, मैं क्यों करूं, है ना। उसमें भी ईगो आ जाता है। हाँ, जो हमसे अधिक क्वालिटी वाला है, गुणी है, उसके प्रति थोड़ा नम्र हो जा, तो उसकी क्वालिटी नहीं, उसकी जो है डीमेरिट्स है ना, जो अवगुण पहले देखोगे उसमें वो कमी है ना, वो मैं कैसे झुकूं। जिंदगी में जब तक ऐसी दृष्टि रहेगी कभी हमारी उन्नति, हमारा विकास हो नहीं सकता। उस भाव को भीतर लिख करके नमो लोए सव्य साहूड़म, कभी वो भावना आती है, वो साधु परमेष्टि, वो शत्रु मित्र में समता रखते हैं, वो सुख दुख की परिस्थितियों एक जैसी है, कोई अंतर नहीं। वो जीवन हो चाहे मरण हो, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, चाहे कोई प्रशंसा करे, आरती उतारे अथवा थूक दे उनके ऊपर, गाली दे दे, कोई फर्क नहीं। रंच मात्र भी क्रोध की एक छोटी सी किरण भी नहीं फूटेगी, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं। हर हाल में जो साम्य भाव रखते हैं वे साधु परमेष्टि। उनके लिए उस पद को मैं स्मरण में ला रहा हूं, नमो लोई सव्य साउडम। इस लोक में विराजमान सभी साधु जो हमेशा इस साधना में लगे हैं, उस परिचय को जीत लेते हैं, उपसर्गों को जीत लेते हैं, वो स्यालनी जिनके शरीर को खाते रहे, कोई अंतर नहीं। वो जलती हुई सिगड़ी जिनके सिर के ऊपर रख दी जाए, गजकुमार मुनिराज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनके शरीर में अग्नि लगा दी, कोई अंतर नहीं। तलवार से काटा जा रहा है, कोई फर्क नहीं। कोई अभिशाप नहीं देते, कुछ नहीं। गले में मरा हुआ सर्प डाल दो, कोई फर्क नहीं। और वैयावृत्ति कर दो तो भी कोई विशेष प्रसन्नता, कुछ नहीं, एक जैसा। कभी ये भाव आते हैं, नमो लोए सव्य साहूड़म? नहीं आते। तो कौन से भाव आते? माला तो बहुत होती, संख्या तो बहुत हो जाती है। चलो आज आपको भाव पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान लगाते हैं, गिनती से नहीं।
बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी चीज, बहुत ऊपर ले जाने वाली, बहुत विशुद्धि बढ़ाने वाली। यानी जो ज़्यादा स्वाध्यायशील नहीं भी है, जिसने को ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, जिसने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, न संस्कृत जानता है, इसके माध्यम से यदि करने लगे तो देखना उसकी कैसी गजब की विशुद्धि बढ़ती है। थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए भी करेगा तो उसे लगेगा कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, लगा कि आज हमने कुछ किया। प्रभु के पास बैठ करके, मंदिर में आकर के, एकांत स्थान में बैठ करके लगा कि कुछ हमने अचीवमेंट किया, कुछ पाया है। अभी तक तो सब खोया ही खोया है ना, पाया नहीं है यहाँ पे। और जो खोना था वो तो रख लिया, कषायों को जमा करके रखा है। क्यों ये नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम क्यों कहना? एक तो अहम का विसर्जन जो पूर्व में था उसको करना है, और निकालना है भीतर जो भरा हुआ है, जो झुकने नहीं दे रहा है ना, अंदर से स्वीकारने नहीं दे रहा है। क्योंकि जितना हम अंदर से अहम को छोड़ेंगे उतना ही अंदर से ऊपर से उठेंगे ऊपर। इस बात को समझने की कोशिश करोगे? क्या करना है? चलो, तरीका बहुत सिंपल है। नमो अरिहंताणम, द्रव्य भी भाव भी दोनों तरीके से करेंगे। वाइट कलर में नमो अरिहंताणम, इस मंत्र को यहाँ माथे में लिखना है। कैसे? जैसे चंद्रमा चांदनी को बिखेरता है, फ्लोरेसेंट लाइट होती है ना, वैसे नमो सिद्धाणम, एक रेडिश प्रकाश को देखना है यहाँ पर द्रव्य दर्शन केंद्र में। नमो आयरियाणम, वात्सल्य से भरे येलोइश लाइट को यहाँ पर देखना है, उस लाइट से लिखे हुए मंत्र को यहाँ पे कंठ में। नमो वज्रायाणम, ग्रीनिश लाइट में लिखा हुआ हृदय में देखना है। वो तो इमेजिन कर सकते हो, नमो वज्रायाणम। और नाभि में ब्लूइश लाइट में नमो लोये सव्य साहूरम। ये हो गया द्रव्य, देखिए हमारे आंखों से विजुअलाइजेशन के बाद एक एक पद के गुणों को लेकर के फिर और उसकी महिमा को समझ करके, ठीक है, करें। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अरिहंत मुद्रा लगाएं, आसन व्यवस्थित लगाएं। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, दूसरा सिद्ध मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। तीसरी ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। पांचवी मुद्रा अपने आप को। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, बहुत तकलीफ हो रही है झुकने में सबको, इतने अक्कड़ बन गए हैं, है ना।
रिलैक्स होकर एकदम सहज रीति से सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर, उस भीतर जाती हुई श्वास को देखें। शक्ति के अनुरूप रोक करके रखें। धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते चले जाएं। 5 केंद्रों को जागृत करके इस पंच नमस्कार मंत्र को आज अपने ध्यान का विषय बनाएं। सर्वप्रथम दृष्टि ज्ञान केंद्र पे माथे के बीचों बीच लेकर के आए। सफेद रंग से चमकते हुए वर्ण से, जैसे वो एलईडी का प्रकाश होता है, नमो अरिहंताणम इस पद को अपने माथे पे लिखा हुआ देखें। नमो अरिहंताणम उच्चारण कर। सबसे ज़्यादा ऊर्जाशाली यह पद, जिसकी आराधना तीर्थंकर भगवान भी करते हैं, जिसका लक्ष्य गणधर परमेष्ठी भी बनाते हैं, वे अरिहंत परमेष्ठी भी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे तीर्थंकर प्रभु जिन्हें अपने आत्मा का विषय बनाते हैं, परम शुद्ध अवस्था परमात्मा। नमो सिद्धाणम। उस लाल प्रकाश में, उस लाल रोशनी में इस पद को देखें। हमारे मन की सारी विकृति को निकालने वाली, हमारे भीतर की निगेटिविटी को निकालने वाला यह पद, ये परमात्मा हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाले। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आज का मुनि श्री नियम, बीर सागर जी महाराज की जय।